3 दिसंबर साल 1999। ऑथर की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। वो अपने 20s में आ चुके थे, यानी कि वो 20 साल के हो गए थे। उस टाइम पर उनके पास वो सब था जिन चीजों की जरूरत एक इंसान को होती है। एक अच्छी लाइफ, खूब सारा पैसा, गर्लफ्रेंड, एक सपोर्टिव फैमिली और साथ देने वाले कई सारे दोस्त। मतलब कि सही मायनों में हम ये कह सकते हैं कि तब उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन उसी रात यानी 3 दिसंबर की ही रात को करीब 11:30 बजे कुछ ऐसा हुआ जिससे ऑथर की लाइफ पूरी बिखर गई। हुआ यह था कि ऑथर हाईवे पर अपनी कार ड्राइव कर रहे थे और एक ड्रंक ड्राइवर ने आके उनकी कार को टक्कर मार दी और उनका एक्सीडेंट हो गया। दोनों ही काफी तेज गाड़ी चला रहे थे, इसीलिए हादसा भी काफी बड़ा हुआ। उस एक्सीडेंट में ऑथर की 11 हड्डियां टूट गई और उनकी टेक्निकली डेथ हो गई। मतलब कि उनकी सांसें अब रुक चुकी थी। लेकिन 6 मिनट बाद अचानक से उनका दिल धड़कने लगा, बट वो अब कोमा में जा चुके थे। हॉस्पिटल में 6 दिन बिताने के बाद जब उन्हें होश आया तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि वो कभी चल नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी है और उनका ब्रेन भी डैमेज हो गया है। इस हादसे के लगभग 3 साल बाद आज हेल एक कीनोट स्पीकर, एक हॉल ऑफ फेम बिजनेसमैन, अमेरिकन बेस्ट सेलिंग ऑथर और एक अल्ट्रा मैराथन रनर है। जी हाँ, वही आदमी जिसके बारे में डॉक्टरों ने बोला था कि वो कभी चल नहीं पाएंगे, आज वो एक अल्ट्रा मैराथन रनर है। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया भर में मशहूर मॉर्निंग हैबिट की पावरफुल बुक मिरेकल मॉर्निंग के ऑथर हेल एलरॉड की, जिनकी लाइफ अपने आप में ही एक इंस्पिरेशन है। तो हेल ने ये सब कैसे किया, इतने भयंकर एक्सीडेंट के बाद भी वो कैसे कमबैक कर पाए, इन सब में उनका साथ दिया उनकी मिरेकल मॉर्निंग हैबिट्स ने। तो आज हम द मिरेकल मॉर्निंग बुक से ऐसी 6 मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जिनमें वो ताकत है जो एक कार एक्सीडेंट में ऑलमोस्ट डेड डिक्लेयर आदमी जिसकी 11 हड्डियां टूट चुकी हो उसे एक अल्ट्रा मैराथन रनर बना सकती है। ये बुक इतनी पावरफुल है कि कई सारे बड़े बड़े लोग भी हमें इसे रीड करने के लिए रेकमेंड करते हैं, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, द मिलेनियर फास्ट लेन के ऑथर MJ DiMarco, कई सारे सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी। तो क्या ये बुक इतनी अच्छी है? चलिए देखते हैं। लेट्स बिगिन। आप चाहे किसी भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में पढ़ लो, उनके सक्सेस का राज कहीं न कहीं उनके मॉर्निंग रूटीन में छुपा मिलेगा। तो कैसे आप भी अपनी सुबह की शुरुआत को बदलकर अपनी लाइफ बदल सकते हो। लेकिन उससे पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आप आज सुबह क्यों उठे? इसलिए कि आपको उठना पड़ा या आप उठना चाहते थे? इस सवाल के पीछे का लॉजिक बड़ा ही सिंपल है कि हमारी सुबह की टोन, यानी हम सुबह जिस टोन के साथ उठते हैं, जिस मूड के साथ उठते हैं, उस चीज का हमारे पूरे दिन पर बहुत पावरफुल इम्पैक्ट होता है। अगर हम सुबह मायूस होकर उठेंगे तो हमारा पूरा दिन भी मायूसी में ही गुजरेगा और हम थके थके से फील करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम हर दिन सुबह पैशन और पर्पस के साथ उठेंगे तो पूरे दिन हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी रहेगी, क्योंकि हमारी बॉडी हमारे माइंड के साथ कनेक्टेड है। एग्जाम्पल देके बताऊं तो उस दिन को याद कीजिए जिस दिन आप सुबह उठने के लिए एक्साइटेड थे। हो सकता है कि वो किसी फेस्टिवल का दिन हो या आपको कहीं हॉलिडे पे घूमने जाना था। क्या उस दिन आपको बिस्तर से जबरदस्ती उठना पड़ा था? नहीं। ऐसे मौकों पे तो हम सुबह होने का इंतजार करते हैं और अपने पूरे दिन को जीने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे उस रात हमने कम नींद भी ली हो, फिर भी हम पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हैं। तो मिरेकल मॉर्निंग भी कुछ ऐसी ही है। हमारे एग्जिस्टेंस के 4 पिलर्स है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। सब कुछ इन्हीं पर डिपेंड करता है। हेल ने मिरेकल मॉर्निंग रूटीन को इन्हीं 4 पिलर्स को ध्यान में रखकर बनाया है ताकि आपके लाइफ में पीस, पर्पस और डिटर्मिनेशन आए। और हेल ने उन 6 आदतों को सेवर्स का नाम दिया है। सेवर्स उन 6 स्टेप्स का एक्रोनिम फॉर्म है ताकि आप इन्हें याद रख पाओ। जिसमें सेवर्स का ऐसा आता है स्लीप। सॉरी, आप जो सोच रहे हो वो ऐसा नहीं है। ऐसा आता है साइलेंस के लिए। सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या करते हो? शायद आप अपना मोबाइल उठाते हो और फालतू के नोटिफिकेशंस को चेक करने लगते हो, जो कि आपके ब्रेन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो उस टाइम पर आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है और यही हमारे माइंड को प्रोग्राम करने का सबसे बेस्ट टाइम है। मैथ्यू कैली कहते हैं कि 1 घंटे के साइलेंस में आप इतना कुछ सीख सकते हो जितना कि आप 1 साल में कई सारी किताबें पढ़कर भी नहीं सीख सकते। सुबह उठने के बाद कुछ टाइम साइलेंस में बिताने से आपका स्ट्रेस कम होता है और आपकी सेल्फ अवेयरनेस और फोकस बढ़ता है, जिससे आपको अपने आने वाले दिन के लिए क्लैरिटी मिलती है कि आपके लाइफ में आपके गोल्स, प्रायोरिटीज और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। सुबह साइलेंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप ये 5 चीजें कर सकते हो: मेडिटेशन, प्रेयर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, डीप ब्रीदिंग एंड ग्रैटिट्यूड। आप चाहो तो सुबह इनमें से एक चीज कर सकते हो। उठते ही एक हैक्टिक दिन में घुसने से पहले कुछ पल अपने साथ बिताओ। इस आदत को आप बस डेली के 5 से 10 मिनट दो और देखो कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। रिजल्ट देखकर आप भी चौंक जाओगे। लेकिन एक जरूरी बात, इस चीज को आप बेड पे प्रैक्टिस मत करना। बेड पे प्रैक्टिस करने से आपको दोबारा नींद आ सकती है,
क्योंकि बेड के साथ हमारा माइंड का कनेक्शन सोने का होता है। हो सके तो अपने बेडरूम से ही बाहर आ जाओ। सेवर्स का ए आता है एफर्मेशंस के लिए। एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का सबसे पावरफुल और इफेक्टिव टूल है। एफर्मेशंस यानी आप जो बातें जाने अनजाने में या जानबूझकर अपने आप से करते हो और फिर वही बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसी प्रोग्राम की तरह फिक्स हो जाती है और हम वैसे ही इंसान बन जाते हैं। एफर्मेशंस कैसे काम करता है? जब हम एक ही बात को बार बार अपने मन में दोहराते रहते हैं तो उस बात पर हमारा कन्विक्शन बढ़ जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज पर बिलीव करने लग जाता है, जिससे हमारे एक्शंस भी उसी के अकॉर्डिंग होने लगते हैं और हम वो इंसान बन जाते हैं। इसीलिए आपके लिए ये जरूरी है कि हर दिन आप कुछ टाइम, लगभग 5 मिनट, अपने आप से ऐसी बातें करो जैसे इंसान आप बनना चाहते हो। एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 5-10 चीजें अपनी नोटबुक पे लिख लो कि आपको कैसा इंसान बनना है, आपके गोल्स क्या है, ओके? और फिर डेली सुबह उन चीजों को देखकर दोहराना है। ऐसा करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको आपकी लाइफ में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एफर्मेशंस के बारे में नेपोलियन हिल की वर्ल्ड फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच में भी बताया गया है। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो सेवर्स का वी आता है विजुअलाइजेशन के लिए। विजुअलाइजेशन को मेंटल रिहर्सल भी कहते हैं। इसमें आप अपने लाइफ से जिस तरह के आउटकम्स एक्सपेक्ट करते हो उस चीज की आप एक मेंटल इमेज बनाते हो अपने इमेजिनेशन की हेल्प से। मतलब कि आप अपने लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो उन सारी चीजों को आप अपने माइंड में इमेजिन करते हो। इजी वे में बताऊं तो विजुअलाइजेशन आपके एफर्मेशंस का वीडियो फॉर्म है। एफर्मेशंस में आपने जिन बातों को अपने माइंड में दोहराया है उन चीजों को अब आपको विजुअलाइज करना है। चलिए देखते हैं कि आप इस प्रैक्टिस को कैसे कर सकते हो। तो जब आप अपने एफर्मेशंस को पढ़ लो तो उसके बाद आप एक जगह पर बैठ जाओ। आप कुर्सी पर बैठ सकते हो या फिर जमीन पर ही बैठ जाओ। अब कुछ सेकंड्स के लिए डीप ब्रीदिंग करो और अपनी आंखें बंद करके उन चीजों को विजुअलाइज करना स्टार्ट करो जो कुछ भी आप अपने लाइफ में चाहते हो। आप इमेजिन करो कि आप अपनी आइडियल लाइफ जी रहे हो और अपने सारे टास्क कॉन्फिडेंट होकर इजीली कंप्लीट कर रहे हो। इसे आपको डेली 5 से 10 मिनट तक करना है। विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लैरिटी देता है और उसे हार्डवर्क करने के लिए प्रोग्राम करता है। लाइफ सेवर्स का ई आता है एक्सरसाइज के लिए। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि एक्सरसाइज करने से सिर्फ उनको फिजिकली बेनिफिट होते हैं, लेकिन देखा जाए तो एक्सरसाइज करने के मेंटली भी कई सारे फायदे हैं। इससे आपकी एनर्जी बूस्ट होती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है और साथ ही आपके फोकस और कंसंट्रेशन का लेवल भी इंक्रीज होता है। और एक्सरसाइज से आपकी हेल्थ तो अच्छी रहती ही है। पर्सनल डेवलपमेंट एक्सपर्ट और मल्टी मिलियनियर बिजनेसमैन ईबेन कहते हैं कि आपको रोज सुबह एक्सरसाइज की हेल्प से अपने हार्ट रेट को इंक्रीज करना होगा ताकि आपका ब्लड फ्लो बढ़े और आपके लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़े। इससे आपको अपने पूरे दिन के लिए एनर्जी मिलेगी। एक्सरसाइज के लिए आप चाहो तो जिम जा सकते हो, लेकिन अगर आपको जिम नहीं जाना तो आप घर पर ही एक्सरसाइज कर सकते हो। आप पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, जंपिंग जैक्स, कोई भी एक्सरसाइज खुद से ट्राई कर सकते हो। इस रिचुअल को आपको बस दिन में 15 से 20 मिनट देना है। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इतना टाइम कहाँ से लाऊं, लेकिन एक बात याद रखिए जो कि रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर आज आप एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकालोगे तो यकीनन कल आपको बीमारी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ऑथर की बात करें तो वो योग करना पसंद करते हैं क्योंकि योग में हमारे लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स यानी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, इन सारी चीजों को टैप करने का मौका मिलता है। अब हम बात करेंगे सेवर्स के आर की, जो कि है रीडिंग। रीडिंग के क्या क्या फायदे हैं ये मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा चैनल ही पूरा बुक रीडिंग के ऊपर है। लाइफ में अगर आप आसानी से सफलता पाना चाहते हो तो इसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप किसी के सक्सेस को कॉपी कर लो, यानी कि आप एक्सपर्ट से सीखो। और बुक रीड करना एक्सपर्ट से सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है। चाहे आपको अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना हो या अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना या कोई नई चीज सीखना, यहाँ तक कि अमीर बनने तक के आज के टाइम में आपको इन सब चीजों के ऊपर हजारों बुक्स अवेलेबल मिल जाएगी। सिर्फ सीखने के मामले में ही नहीं बल्कि बुक रीडिंग के मेंटली भी कई सारे फायदे हैं। अगर आप एटलीस्ट डेली के 10 पेजेस भी पढ़ते हो तो आप एक साल में 3650 पेजेस पढ़ लोगे, जो कि 200 पेजेस के 18 बुक्स के बराबर होते हैं। एक बुक से अगर आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हो तो रीडिंग के वक्त एक हाइलाइटर, एक नोटबुक और एक पेंसिल हमेशा अपने पास रखो ताकि आप इम्पोर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर सको और अपने नोटबुक में टेकअवेज को नोट डाउन कर रख सको। क्योंकि एक अच्छी किताब को एक से ज्यादा बार पढ़ने की जरूरत होती है, तभी आप उस बुक के आइडियाज को याद रख पाते हो। अब सेवर्स का आखिरी लेटर है एस। इसका मतलब है स्क्राइबिंग यानी कि राइटिंग। कहा जाता है कि राइटिंग इज द मोस्ट फोकस्ड फॉर्म ऑफ थिंकिंग। अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें उस चीज को कागज पर लिखना चाहिए।
इससे हमें उस प्रॉब्लम पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में आसानी होती है और हम उस प्रॉब्लम के लिए एक अच्छा सा सॉल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं। देखते हैं कि हम इस प्रैक्टिस को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एक डायरी और पेन उठाओ और उस पर अपने डेली के कामों के बारे में लिखो कि आज आप सुबह उठकर किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो, आज आप पूरे दिन कैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो। ऐसा करने से आपके दिन को एक डायरेक्शन मिलता है। लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या लिखना है तो आप लिख सकते हो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आइडियाज कभी भी और किसी भी वक्त आपके दिमाग में आ सकती है, उन्हें लिखने की आदत डालो। सुबह कुछ मिनट इस आदत को करने से आप अपने थॉट पैटर्न को समझ पाते हो। मेरे ज्यादा कुछ बताने से बेहतर है कि आप खुद ही इसे एक बार ट्राई करो और देखो कि आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये थी हेल एलरोड की 6 मिरेकल मॉर्निंग हैबिट्स। इन 6 आदतों को रोज सुबह आपको कम से कम 1 घंटा देना है। लेकिन अब आप ये बोलोगे कि यार मैं एक मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, लाख कोशिशें करने के बावजूद भी मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। तो टेंशन मत लीजिए, मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। मैं आपके साथ 5 स्टेप स्नूज प्रूफ वेकअप स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, जिससे आपको सुबह जल्दी उठने में काफी हेल्प मिलेगी और आप एक मॉर्निंग पर्सन बन जाओगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसी दिन अगर आप सुबह जल्दी ना उठ पाओ या फिर आप एक सुपर बिजी इंसान हो, आपके पास इन्हें करने के लिए टाइम ही नहीं है, तो क्या उस सिचुएशन में उस दिन आपको इन रिचुअल्स को स्किप कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऑथर ने इन रिचुअल्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि बिजी से बिजी आदमी भी इन्हें करने का टाइम निकाल सके। इसके लिए बस आपको 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग को ट्राई करना है। मतलब कि आप इन रिचुअल्स को 6 मिनट दो और आपका काम हो गया। यही इनकी खास बात है। मतलब 1 मिनट साइलेंस, 1 मिनट एफर्मेशंस, 1 मिनट विजुअलाइजेशन, 1 मिनट एक्सरसाइज, 1 मिनट रीडिंग और 1 मिनट स्क्राइबिंग। किसी भी सुपर बिजी इंसान के पास 6 मिनट का समय तो होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्हें सिर्फ डेली 6 मिनट के लिए ही करो। ये तो बस उन दिनों के लिए है जिस दिन आप बहुत बिजी हो या जिस दिन आपको उठने में देर हो जाए। लेकिन अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन नहीं हो, यानी कि आप सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाते, हमेशा देर से ही उठते हो, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो? अगर हाँ, तो मैं आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता हूँ। द 5 स्टेप स्नूज प्रूफ वेकअप स्ट्रेटजी। हमें से ज्यादातर लोग सुबह जल्दी इसलिए नहीं उठ पाते क्योंकि वो उठना ही नहीं चाहते। लेकिन चलिए देखते हैं कि आप अपने अंदर सुबह जल्दी उठने की आदत कैसे डाल सकते हो। स्टेप नंबर 1, सेट योर इंटेंशन बिफोर बेड। सुबह जल्दी उठना आपकी जिंदगी के सबसे अच्छी आदतों में से एक है और सुबह जल्दी उठने की शुरुआत तब होती है जब आप हर रात सोने से पहले ही कॉन्शियसली डिसाइड कर लेते हो कि आपको नेक्स्ट मॉर्निंग कितने बजे उठना है। जैसे कि मैंने पहले ही एक बार एग्जांपल में बताया है कि जिस दिन आपको सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़ना हो तो उस दिन आपकी नींद 4:30 बजे ही खुल जाएगी। आप अलार्म लगाओ या ना लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए सोने से पहले ही बेड टाइम एफर्मेशंस की हेल्प से माइंडफुली और एक्टिवली डिसाइड कर लो कि आपको सुबह कितने बजे उठना है। बेड टाइम एफर्मेशंस यानी अपने आप से सोते टाइम ये बोलकर सो कि आज मैं 10 बजे सोने जा रहा हूँ और सुबह 5 बजे उठूंगा, यानी 7 घंटे की नींद मिलेगी, जो कि मेरी बॉडी के लिए काफी है। स्टेप नंबर 2, फिर अलार्म सेट करो और अलार्म क्लॉक को रूम के दूसरे कोने पर रख दो या फिर इतनी दूरी पर रख दो कि आपको उसे बंद करने के लिए चल कर जाना पड़े। इससे आपके बॉडी में मूवमेंट आएगी और आपके नींद खुलने के चांसेस ज्यादा है। स्टेप नंबर 3, फिर 1 गिलास पानी पियो, क्योंकि आपकी बॉडी 6-7 घंटे तक बिना पानी के रही है। इससे आपकी बॉडी थोड़ी सी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, यानी आपकी बॉडी में पानी की कमी महसूस होती है और डिहाइड्रेशन के वजह से ही आप थके थके से फील करते हो और आपकी नींद नहीं खुलती। इसीलिए सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना बहुत जरूरी है। हो सके तो रात को ही अपने बेड के पास 1 गिलास पानी भरकर रख दो। स्टेप नंबर 4, आपका ब्रश भी आपके बेड के पास ही होना चाहिए ताकि उठते ही आप ब्रश कर सको। फिर फेस पर थोड़ा सा वार्म वाटर डालो और आपकी नींद गायब। स्टेप नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने वर्कआउट वाले कपड़े पहनो और मिरेकल मॉर्निंग रिचुअल्स को करने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एक्सरसाइज वाले पार्ट को सबसे आखिर में करना, क्योंकि अगर आप सबसे पहले एक्सरसाइज कर लोगे तो आपको पसीना आ जाएगा, जिससे आपको बाकी के रिचुअल्स को कंटिन्यू करने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए शुरुआत साइलेंस से करो और एंड में एक्सरसाइज को रखो। आप अनबियरेबल से अनस्टॉपेबल तक का सफर कैसे तय करोगे? मतलब कि जब आप मिरेकल मॉर्निंग की इन 6 आदतों को डेली करने का ट्राई करोगे तो 5-6 दिन आपके लिए इन्हें करना आसान रहेगा। आपके अंदर एक गजब की मोटिवेशन रहेगी। लेकिन फिर क्या? फिर आप उसी सिचुएशन में आ जाओगे जिस सिचुएशन में आप पहले थे। 5-6 दिन के बाद आपको इन रिचुअल्स को करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठना और इन रिचुअल्स को डेली प्रैक्टिस करना अपने आप में ही एक टास्क है। तो फिर क्या करें? सिंपल है, आपको इन्हें अपने आदतों में शुमार करना होगा। साइंस की माने तो किसी भी आदत को बनने में 21 दिन का समय लगता है, लेकिन वो ऑथर कहते हैं कि सच है, किसी भी आदत को बनने में 21 दिन का ही समय लगता है, लेकिन उस आदत को सस्टेनिंग बनाने के लिए, ताकि वो हैबिट लंबे टाइम तक आपके साथ बना रहे, इसके लिए आपको 30 दिन का समय देना होता है।
जब आप मिरेकल मॉर्निंग के सेवर्स को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो पहले के 10 दिन आपको ऐसा लगेगा कि काफी मुश्किल है, इसे छोड़ देना ही सही रहेगा। लेकिन जब आप दूसरे फेज तक पहुंच जाओगे यानी अगले 10 दिन तक, तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा। अगर इन 10 दिनों को भी आप पार कर लेते हो तो अगले 10 दिन यानी तीसरे फेज में आ जाने के बाद आपको इन्हें करने में मजा आने लगेगा, क्योंकि अब ये आपकी हैबिट में शामिल हो चुकी है। मोटिवेटेड होकर आप कोई काम स्टार्ट तो कर लोगे, लेकिन आदतों से ही आप उस काम में बने रहोगे। इसीलिए हेल हमें 30 डे मिरेकल मॉर्निंग चैलेंज लेने के लिए कहते हैं। इसके लिए आप चाहो तो एक पार्टनर चुन सकते हो जो आपके परफॉर्मेंस को डेली चेक करेगा और आप दोनों एक दूसरे को मिरेकल मॉर्निंग चैलेंज कंप्लीट करने के लिए इंस्पायर करते रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई पार्टनर नहीं है जो आपके साथ इस चैलेंज को ले सके, तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से मिरेकल मॉर्निंग ऐप को डाउनलोड करके इस 30 डे चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हो। ये ऐप ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंडर्स और इंसाइट्स भेजता रहेगा और आपके परफॉर्मेंस को भी ट्रैक करेगा। उम्मीद है कि आप इसे जरूर ट्राई करोगे। और हाँ, एक सवाल आपके मन में भी आ सकता है, जो मेरे मन में भी आया था, कि अगर कोई बंदा नाइट शिफ्ट करता है यानी पूरी रात ड्यूटी करता है और सुबह 5 बजे सोता है, तो क्या मिरेकल मॉर्निंग उसके लिए नहीं है? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, जब जागो तब सवेरा। इस सिचुएशन में उस पर्सन के लिए सही है कि वो डेली यूजुअली जितने बजे उठता है उससे आधे 1 घंटे पहले उठ जाए और सेवर्स को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे। तो दैट्स ऑल। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? क्या काम की लगी? तो लाइक कर दो ना यार। और अगर आप मिरेकल मॉर्निंग बुक रीड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो तो फिर मिलते हैं। बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।